दोस्तों, फैक्ट्री में पावरफुल ट्रैक्टर को कैसे बनाया जाता है जो गीली मिट्टी में फंसने पर भी आसानी से निकल सकता है, और साथ साथ रोटावेटर को भी फैक्ट्री में बनता दिखाएंगे जो खेतों की जुताई करके मिट्टी को पाउडर बनाती है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर पहले पर आता है ट्रैक्टर मेकिंग प्रोसेस। ट्रैक्टर किसानों के लिए वरदान है जो कम समय में ज्यादा काम करके किसानों की मेहनत बचाता है। तो ट्रैक्टर बनाने के लिए सबसे पहले ट्रैक्टर का बेसिक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जिसके लिए एक्सल लगाकर गियर बॉक्स को अटैच करते हैं और नट बोल्ट लगाकर गियर बॉक्स में ऑयल डालते हैं। फिर गियर बॉक्स से एक मोटर अटैच करके गियर की स्मूथनेस को चेक किया जाता है। फिर तैयार हुई सिस्टम में इंजन अटैच करके नट को टाइट कसते हैं। अब इंजन के आगे सिस्टम लगाकर उसमें फ्रंट एक्सल को लगाते हैं और नट को टाइटली कसते हैं और अच्छे से एडजस्ट करते हैं। फिर ट्रैक्टर के पीछे 3 पॉइंट हिंच को लगाया जाता है, जिसमें कल्टीवेटर या रोटावेटर को फंसाकर खेतों की जुताई करते हैं। फिर इसे दूसरे रूम में भेजकर इस पर एंटी डस्ट केमिकल का स्प्रे करते हैं, जिसे जंग रोधक भी कहा जाता है। इसका स्प्रे करने से ट्रैक्टर में लंबे समय तक जंग नहीं लगता। फिर इंजन को ब्लैक कपड़े से कवर करके पूरे सिस्टम पर ब्लैक कलर का स्प्रे करते हैं। अब इसे असेंबली रूम में भेजकर इंजन से कपड़े को रिमूव करते हैं और इंजन को ठंडा रखने के लिए फैन लगाकर रेडिएटर को लगाते हैं। दोस्तों, इसी रेडिएटर में रेगुलर वाटर डाला जाता है ताकि फैन चलने पर ठंडा एयर निकले और इंजन जल्दी हिट ना हो। फिर इसमें और भी कंपोनेंट लगाकर नट को टाइटली कसते हैं और इस तरह ट्रैक्टर का बेस बनकर तैयार हो जाता है। अब बारी आती है आउटर बॉडी असेंबली की। इसमें ड्राइवर को बैठने के लिए केप लगाकर पैदल स्टैंड को लगाते हैं, जहां से ड्राइवर ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ता है। फिर कैप के अंदर मिट्टी की जंग न लगे उसके लिए कैप के फ्लोर पर मैट लगाते हैं और ब्रेक पैडल लगाकर नट को टाइटली कसते हैं। अब एक वर्कर की मदद से फ्रंट बॉडी को उठाकर ट्रैक्टर में असेंबल करते हैं, जिससे ट्रैक्टर एकदम ढांसू दिखता है। फिर ट्रैक्टर को अपने कदमों पर चलाने के लिए व्हील लगाकर नट को टाइटली कसते हैं और उसी दौरान फ्रंट व्हील को असेंबल करके स्टीयरिंग को रोटेट करते हैं, जिससे व्हील की स्मूथनेस का पता चलता है। अब फाइनली फ्रंट बॉडी को नीचे करके ट्रैक्टर को टेस्टिंग रूम में भेजते हैं, जहां इसके पहिए को 2 रोलर के बीच खड़ा करके रोटेट करते हैं। फिर हिच में मोटे चेन को बांधकर ऊपर खींचते हैं, जिससे हिच के पावर का पता चलता है। अब ट्रैक्टर के बॉडी पर खरोच वगैरह देखने के लिए लाइट जलाकर चेक करते हैं। इस तरह सारा टेस्टिंग प्रोसेस हो जाने के बाद ट्रैक्टर को फील्ड में लगाया जाता है, जिन्हें ट्रक में लोड करके खेतों तक भेजा जाता है। नंबर दूसरे पर आता है रोटावेटर मेकिंग प्रोसेस। रोटावेटर का एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा योगदान है, जिससे खेतों में बची गेहूं और दानों के डंठलों को छोटा करके मिट्टी में मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे मिट्टी एकदम पाउडर बन जाता है। और इसका इस्तेमाल बुवाई के समय बीजों को मिट्टी में मिक्स करने के लिए भी किया जाता है। तो दोस्तों, इसे बनाने के लिए स्टील शीट को लेजर मशीन पर रखकर अलग अलग पार्ट के सिर में कटिंग करते हैं। फिर एक सीट पर प्रेसिंग मशीन से दबाव देकर कुछ इस तरह का शेप देते हैं और फिर स्टील सपोर्टर लगाकर वेल्डिंग करते हैं, जिससे रोटावेटर का बॉडी कुछ इस तरह तैयार हो जाता है। और इस पर जंग रोधक स्प्रे का छिड़काव करके रोटावेटर के अंदर वाले पार्ट को भी बनाते हैं, जिसके लिए स्टील डिस्क को एक पाइप में लगाकर वेल्डिंग करते हैं और इसी पार्ट को रोटर कहा जाता है, जिससे ब्लेड को रोटेट करते हैं। अब बारी आती है गियर बॉक्स को बनाने की, जो पूरे रोटर को रोटेट करता है। तो इसे बनाने के लिए शेफर्ड ड्रिलिंग करके सीएनसी मशीन द्वारा एक खास तरह का शेप देती है, ताकि गियर को फंसाया जा सके। अब शेप तैयार हो जाने के बाद इसमें अलग अलग साइज के बियरिंग को लगाकर प्रेसिंग मशीन से एडजस्ट करते हैं। फिर गियर बॉक्स को क्लोज करके इंटरमीडिएट शेप को लगाते हैं। इससे ट्रैक्टर को कनेक्ट किया जाता है। अब बारी आती है पेंटिंग की, जिसके लिए सभी छोटे छोटे पार्ट को एक हैंगर में लगाकर पेंटिंग रूम में भेजते हैं, जहां कुछ वर्कर इन पर एंटी डस्ट केमिकल का स्प्रे करके पेंटिंग करते हैं, जिससे सभी पार्ट बनकर तैयार हो जाता है। अब बारी आती है असेंबली की। तो अब रोटर को साइड पैनल के बीच लगाकर नट से टाइटली कसते हैं। फिर बनी हुई बॉडी को असेंबल करके गियर बॉक्स में पूरे सेट में लगाते हैं। अब गियर बॉक्स अपनी जगह से ना हिले, उसके लिए फोल्डर लगाकर नट से टाइटली कसते हैं और साइड कवर लगाकर रोटर में ब्लेड लगाते हैं। फिर लास्ट में डाला लगाकर रोटर को कवर करते हैं और कंपनी का स्टिकर लगाकर रोटावेटर को अच्छे से तैयार कर लेते हैं। अब इन रोटावेटर का टेस्टिंग करके पूरी तरह तैयार कर लेते हैं।